बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। इल्म की बात चैनल देखने वालों को राव कमर रिजवान नई वीडियो में खुशामदीद कहता है। दोस्तों, अस्पतालों में बच्चों की पैदाइश और बच्चों की तब्दीली के बाद झगड़े एक आम सी बात हो चुकी है। अगरचे आजकल के मॉडर्न दौर में मेडिकल साइंसेज के जरिए डीएनए टेस्ट करके बच्चे के हकीकी वालिदैन का चंद मिनटों में पता लगाया जा सकता है, लेकिन कुरान हकीम में 1400 बरस पहले इस मसले के हल की जानिब इशारा किया गया था और यही कलाम इलाही की हिकमत व दानाई थी कि जिस पर गौर व खौज के बाद अमेरिका में गैर मुस्लिम डॉक्टर भी कुरान करीम के बरहक होने की गवाही देने पर मजबूर हो गए। ये उन दिनों की बात है जब डीएनए टेस्ट की टेक्निक पूरी तरह मुकम्मल नहीं थी कि अमेरिका के एक अस्पताल में डिलीवरी के वक्त एक साथ एक औरत के यहाँ लड़का और दूसरी औरत की लड़की पैदा हुई। बच्चों की पैदाइश के बाद वहां पर मामूल है कि बच्चों के हाथ या पांव पर उनकी मां का नाम लिखकर एक पर्ची लगा दी जाती है, मगर उस रात निगरान डॉक्टर की छुट्टी पर होने की वजह से वो बच्चे मिक्स हो गए। अब अंदाजा लगाना मुश्किल था कि किस मां का बेटा है और किस मां की यहाँ बेटी की विलादत हुई है। विलादत के वक्त निगरानी करने वाली टीम में एक मिस्री डॉक्टर भी था जो बहुत माहिर और तजर्बाकार माना जाता था और अमरीकी डॉक्टर से इसकी बहुत अच्छी जान पहचान थी। अब दोनों डॉक्टर सख्त परेशान थे कि अब वो कैसे इस मसले का हल करें। अमरीकी डॉक्टर ने मिस्री डॉक्टर से कहा कि तुम तो कहते थे कि कुरान पाक में हर मसले का हल मौजूद है, तो तुम ही बताओ कि इस मसले के हल के लिए तुम्हारा कुरान क्या कहता है। आज अगर साइंस ने इतनी तरक्की ना की होती तो तुम क्या करते। उस मिस्री डॉक्टर ने फखरी अंदाज में मुस्कुराते हुए अपने दोस्त डॉक्टर की जानिब देखा और कहा कि हाँ, मेरा अब भी यही दावा और ईमान है कि मेरा दीन इस्लाम जिंदगी के हर मसले का हल पेश करता है और कुरान करीम जिंदगी के हर मसले का हल करता है। मेरा ये तुमसे वादा रहा कि इस मसले पर कोई कुरानी गाइडेंस भी तुम तक जल्द पहुंचाऊंगा। उस मिस्री डॉक्टर को जब सालाना छुट्टियां हुई तो वो अपने वतन वापस लौटा और मिस्र की मशहूर जामियातुज़ ज़हर में आया और वहां के शयूख के सामने ये मसला रखा कि जब साइंस इतनी तरक्की नहीं कर सकी थी कि डीएनए टेस्ट के जरिए बच्चों के वालिदैन का तयन किया जाए, तो उस वक्त उस जमाने में इस्लाम की तालीमात के जरिए इस मसले का कैसे हल तलाश किया जा सकता था। जामियातुल ज़हर के स्कॉलर ने इस डॉक्टर को मुखातिब करते हुए कहा कि मैं आपके सामने कुरान करीम की सूरह निसा की आयत नंबर 11 तिलावत कर देता हूँ, शायद आपको वहीं से रहनुमाई मिल जाए। दोस्तों, कुरान करीम की जिस आयत का जिक्र यहाँ पर हो रहा है उसका मफहूम है कि अल्लाह ताला तुम्हारी औलाद के मामले में तुम्हें हुक्म देता है कि एक मर्द का हिस्सा 2 औरतों के बराबर है। जामियातुल ज़हर के इस स्कॉलर ने जब मिस्री डॉक्टर के सामने ये आयत तिलावत की तो उसके जहन में एक बाब रोशन हो गया। उसे इस पहेली का सुराग मिल गया। उसने अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया और अपनी नौकरी पर वापस जाने का इरादा किया। मिस्री डॉक्टर अपनी ड्यूटी पर वापस पहुंचा और अपने दोस्तों को मुखातिब करते हुए कहा कि मैंने तुम्हारा चैलेंज कबूल किया था और अल्लाह ताला के फजल से मुझे इसका जवाब भी मिल चुका है कि अगर साइंस इतनी तरक्की ना करती और डीएनए टेस्ट अपना वजूद ना रखता तो इस्लाम इस मसले के हल की जानिब क्या इशारा करता और किस तरह बच्चे के हकीकी वालिदैन तक पहुंचा जाता। उसने अपने दोस्त डॉक्टरों से फरमाइश की कि उन दोनों बच्चों की माओं के दूध के सैंपल लेबोरेटरी में मंगवाए जाएं और अब मुसलमान डॉक्टर की फरमाइश पूरी की गई। दोस्तों, यहाँ जहन में आता है कि जिस आयत का तर्जमा और मफहूम आपके साथ शेयर किया गया कि अल्लाह ताला फरमाता है कि मर्द का हिस्सा 2 औरतों के बराबर है, तो शायद जिस औरत के यहाँ बेटे की पैदाइश हुई थी उसकी दूध की मिकदार उस औरत की निस्बत जिसे लड़की हुई थी उसकी निस्बत दुगनी होगी। लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं है। वो डॉक्टर गौर व फिक्र करने वाला और तदब्बुर करने वाला शख्स था। उसने उन दोनों माओं के दूध के सैंपल मंगवाकर उनके टेस्ट किए और वो ये देखकर हैरान रह गए कि जिस औरत के यहाँ बेटे की पैदाइश हुई थी उसके दूध में कैल्शियम और फैट्स की मिकदार लड़की वाली माँ के मुकाबले में कहीं ज्यादा थी। और तमाम साइंटिफिक रिसर्चर्स इस बात पर मुत्तफिक हैं कि मर्द को नशोनुमा के लिए कैल्शियम, फैट्स और दीगर ग़िज़ाई ज़रूरियात औरत की निस्बत ज्यादा दरकार होती हैं और अल्लाह ताला ने इसकी पैदाइश के वक्त से ये इंतजाम वाफर मिकदार में माँ के दूध के जरिए कर रखा है। मिस्री डॉक्टर ने बहुत फख्र के साथ अपने तमाम अमरीकी दोस्तों के सामने इस आयत का हवाला दिया और उनके सामने टेस्ट के रिजल्ट रखे तो वो भी ये देखकर हैरान रह गए कि आखिर दीन इस्लाम वाकई ऐसा दीन है कि जो जिंदगी के हर पहलू का अहाता करता है और हर मसले की जानिब रहनुमाई देता है। मेडिकल साइंसेज के जितने भी पहलू हैं या जितनी भी जदीद तरीन टेक्नोलॉजी है, चाहे एम्ब्रियोलॉजी हो,
सोनोग्राफी हो या अल्ट्रासाउंड हो, ये तो आज की इजादात हैं, लेकिन एक बच्चे की अपनी माँ के पेट में जो मुख्तलिफ हालतें हैं वो कुरान पाक ने 1400 बरस पहले सूरह मोमिनून की आयत नंबर 12 से 14 में मुकम्मल तफसील के साथ बयान की हुई हैं। इन आयात का मफहूम है कि यकीनन हमने इंसान को मट्टी के जौहर से पैदा किया, फिर उसे नुत्फा बनाकर महफूज जगह में करार दिया, फिर नुत्फा को हमने जमा हुआ खून बना दिया, फिर उस खून के लौथड़े को गोश्त का टुकड़ा कर दिया, फिर गोश्त के टुकड़े की हड्डियां बना दी, फिर हड्डियों को हमने गोश्त पहना दिया और फिर दूसरी बनावट में उसको पैदा कर दिया। बरकतों वाला है वो अल्लाह जो सबसे बेहतरीन पैदा करने वाला है। आज जदीद तरीन तहकीकात और रिसर्च में तरक्कियों के बाद एम्ब्रियोलॉजी में बच्चे की माँ के पेट में जो 7 हालतें बयान की जाती हैं वो हालतें वही हैं जो अल्लाह ताला ने 1400 बरस पहले कुरान पाक में बयान फरमा दी थी। लेकिन अफसोस का मकाम है कि ये जिन मुसलमानों को गैर मुस्लिमों पर 1500 सदी फौकियत का एजाज हासिल था वो आज कुरान से दूर होकर जिल्लत और गुमराही में घिरे पड़े हैं और गैर मुस्लिम यहीं से सबक लेकर साइंस में तहकीकात करके तरक्की की नई बुलंदियों को छू रहे हैं। दोस्तों, जब वो दौर था कि मुसलमान दुनिया के सुपर पावर थे और पूरी दुनिया पर हुकूमत करते थे, तो उसकी एक वजह हमें हजरत अली करमल्लाह वजह के इस कॉल से मिलती है कि उसमें आपने फरमाया कि मेरी सुई भी खो जाए तो मैं उसे कुरान की रोशनी में तलाश करता हूँ। यानी इस कॉल का मफहूम ये था कि मैं जिंदगी के हर मामले और हर मसले के हल के लिए कुरान की जानिब रुजू करता हूँ। अल्लाह के नेक बंदे कुरान में गौता जन रहते हैं और इस बहरे उलूम से अक्ल व हिकमत के मोती तलाश करके लाया करते थे। जब तक मुसलमान कुरान व हदीस की रोशनी में आगे बढ़ते रहे तो दुनिया में उन पर फतह के दरवाजे खुले रहे और जो ही मुसलमान इस दुनिया की लज्जतों में खोकर कुरान को पसे पुश्त डालकर इस अज़ली व अब्दी पैगाम को भुलाकर दुनिया के पीछे चल पड़े तो अल्लाह ताला ने इस जहान में उन्हें ख्वार कर दिया। वो जमाने में मुअज़्ज़ज़ थे मुसलमान होकर और तुम ख्वार हुए तारिके कुरान होकर। दोस्तों, हमेशा ये बात याद रखें कि एक सच्चा मुसलमान और मोमिन कभी भी दक्यानुसी सोच का हामिल नहीं हो सकता। इस्लामी तालीमात और कुरानी पैगामात आपको जदीद से जदीद तर उलूम हासिल करने की तरगीब देते हैं। कुरान करीम का बेपाया खजाना सिर्फ और सिर्फ मेडिकल साइंस तक महदूद नहीं है, बल्कि साइंस की जितनी शाखें हैं उनका अहाता भी करता है। अगर हम कुरान करीम में बयान करदा हजरत सुलेमान के वाक़े पर गौर व फिक्र करें तो मलका बल्कीस के तख्त को वहां से ले आना किसी इल्म की जानिब इशारा करता है। ये वही इल्म है कि जिस पर आज जापान में तहकीकात की जा रही हैं कि कैसे एक इंसान को या किसी भी किस्म के डाटा को बगैर किसी ट्रांसमिशन मैन के एक जगह से दूसरी जगह कैसे ट्रांसफर कर सकते हैं। इसी तरह कुरान करीम की सूरह रहमान के बारे में अक्सर हम लोग यही कहकर गुजर जाते हैं कि उसमें जमालियाती ज़ौक़ बहुत ज्यादा है और जुबान की खूबसूरती अपनी इंतहा को छू रही है। लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि सूरह रहमान ही की एक आयत में स्पेस साइंसेस का बहुत बड़ा असूल अल्लाह ताला ने मुसलमानों पर आश्कार किया था। एक आयत का मफहूम आप तक पहुंचाते हैं कि अगर गिरोह जिन्नो इंस अगर तुम जमीन की हदूद से निकलना चाहो तो कभी नहीं निकल सकते सिवाय जोर के। और पूरी स्पेस साइंस आज इसी एक बुनियादी असूल पर खड़ी है कि अगर आप जमीन की हदूद से निकलना चाहते हैं तो इसकी ग्रेविटेशनल पुल से बचने के लिए आपको फोर्स यानी ताकत और जोर की जरूरत होगी। उम्मीद करते हैं दोस्तों हमारी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक करके शेयर करके अपनी पसंदीदगी का इजहार जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। फी अमानिल्लाह।